हेलो एवरीवन, आज हम पंचायत सेक्रेटरी का जो भी आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था उस पे जो हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन के जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे आज हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था, हमारे पास दिया था एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 4:5:10:11। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल की रेशो दी है 4:5, उसके हमारे पास क्या दिया हो 10:11। तो हमें क्या पूछ रहा है, द एंगल्स आर गिवन बिलो। तो हमें बताना है, हमारे पास ये एंगल की रेशो दी है और एंगल हमें बताना है। सबसे पहले ये हमारे पास रेशो दी है, तो इस रेशो को एक्स, हर एक रेशो को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4x आ गई, ये 5x आ गई, ये हमारे पास 10x आ गया और ये 11x आ गया। और ये आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे पास है, ये 4 में 5 करोगे 9, 9 में 10 करोगे 19 और ये मेरे पास आ गया 30x विच इज़ इक्वल्स टू 360। यहाँ से मेरे पास x क्या आ गया 360/30, तो मेरे पास x आ गया 12, x मेरे पास 12 आ गया। मुझे चारों के चारों एंगल बताने थे। पहला एंगल आपने 4x सेलेक्ट किया था, तो x को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास कितना आ गया, ये 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास आ गया 48। फिर सेकंड एंगल आपने लिया था 5x, 5 को 12 के साथ कर दो तो मेरे पास कितना आ गया 60 आ गया। सिमिलरली हमारे पास 10x, 10 को 12 के साथ कर दो तो 120 आ गया। उसके बाद 11x, मेरे पास 11 को 12 के साथ कर दूंगा तो 132। तो हमारे पास जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है 48 डिग्री। उसके बाद मेरे पास कितना आ रहा है 60 डिग्री, उसका 120 डिग्री और 132 डिग्री। जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज 15। हमें बोल रहा है किसी नंबर का आपने 1/4 करना है, किसी नंबर का आपने 1/3 करना है, किसी नंबर का आपने 2/5 करना है। लेट कर लो मैं x का कर रहा हूँ 1/4, 1/3, 2/5 कर रहा हूँ किसी x नंबर का, वो हमारे पास किसके इक्वल है 15 के। तो यहाँ से हमें सबसे पहले x निकाल देता हूँ मैं, फिर उसका 40% हमें पूछा हुआ है। तो x किसके इक्वल होगा 15 × 4 × 3 × 5/2 आ गया मेरे पास। इस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास कितना आएगा 15 × 2 = 30 आ गया। तो उसके बाद 30 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 450। x मेरे पास किसके इक्वल आ गया 450 के इक्वल आ गया। और हमें क्या करना है 40% करना है x का, 40% ऑफ x। और x मेरे पास किसके इक्वल है 450 के इक्वल है, 0 से 0 या मेरे पास आ गया 180। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, हमारे पास जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 86.04/4000। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको किस तरह से करना है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद मेरे पास 2 नंबर है तो नीचे 2 0 लगा लो और 4000 मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। उसको आपने क्या करना है, इस 4 के साथ काट दो, 4 1 जा 4 आ गया मेरे पास, और यहाँ से 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 बचे 2, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4। तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5 नंबर से पहले पॉइंट लगा लो, 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट लगा लो। तो 0.02151, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वर्क एंड टाइम से, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी किसी वर्क को 72 डेज में करते हैं। और साथ में हमें क्या दिया हुआ, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, हमारे पास बी एंड सी कितने डेज में करते हैं 120 डेज में करते हैं। और सी एंड ए कितने डेज में करते हैं 1, ये मेरे पास 90 डेज में करते हैं। तो हमें पूछ रहा है ए, हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइम कैन ए अलोन डू इट। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों का आपको एलसीएम ले लो। आप एलसीएम ले लेना, हमारे पास कितना आएगा 360 आएगा। उसके बाद क्या करना है, 360 को 72 के साथ डिवाइड करो तो a + b एक दिन में कितना यूनिट वर्क करते हैं वो निकल जाएगा। तो 72 को अगर मैं 5 के साथ करता हूँ तो 5 यूनिट आ गया। फिर 360 को 120 के साथ कर दो 3 यूनिट आ जाएगा। 360 को 90 के साथ कर दो तो 4 यूनिट आ जाएगा। मैंने निकाल दिया a + b एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, b + c एक दिन में 3 यूनिट करते हैं और c + a 4 यूनिट करते हैं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे आप देखो
ए प्लस बी और ये बी प्लस सी है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 5 यूनिट में से मतलब 3 यूनिट निकाल दो तो 2 यूनिट आ गया, बी में से बी निकाल दो कट गया, ए माइनस सी आ गया, तो ए माइनस सी मेरे पास आ गया 2 यूनिट। और एक इक्वेशन मेरे पास क्या है 4 यूनिट सी प्लस ए कितना काम करते हैं 4 यूनिट। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 6 यूनिट, ये आ गया मेरे पास ट्वाइस है 6 यूनिट। और ये अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ इसको तो ये 2 इधर ले आओ तो 3 यूनिट मेरे पास आ गया ए। अब जो ए है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 3 यूनिट काम करता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ 3 यूनिट काम जो है वो ए एक डे में कर रहा है, तो 1 यूनिट काम कितना डे में करेगा 1/3 डे में। तो मुझे टोटल वर्क मेरे पास कितना है 360 यूनिट, ये कितने दिन में करेगा 1/3 इंटू 360 आ गया मेरे पास 120 डेज। ये मेरे पास राइट ऑप्शन होगा। आप देख सकते हो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें पूछ रहा है x रेशो y किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, हमारे पास ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना, जो हमारे पास ऑप्शन है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। अगर 0 के इक्वल आ गया तो x रेशो y निकल जाएगा। मतलब अगर हमारे पास ऑप्शन सी देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है x3 दिया और y5 दिया हुआ। एक काम करो इस x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हो और x मेरे पास 3 है, y कितना मेरे पास 5 है, उसके बाद 6, y मेरे पास कितना 5 है, यहाँ पे पुट करते हो तो मेरे पास क्या आएगा 5 इंटू 9 माइनस ये मेरे पास आ गया 13 इंटू 15 प्लस 6 इंटू 25। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा कि 13 को 15 के साथ कर लेना, मेरे पास आएगा ये आ गया मेरे पास, इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये मेरे पास आ गया 195 आ गया। उसके बाद ये मेरे पास कितना आ गया 150 आ गया। तो मेरे पास 45 में 150 ऐड करोगे 195 तो कट गया 0 आ गया। 3:5 मेरे पास, अगर मैं x और y की वैल्यू 3:5 डालता हूँ इस इक्वेशन में तो इसको सेटिस्फाई कर लेती है। मतलब ये सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है। पर मैं ये भी देख लेता हूँ 2:1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने क्या करना है x की जगह पे 2 डाल देना और y की जगह पे 1 डाल देना। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 5 से करोगे 20 आएगा मेरे पास, माइनस 26 आएगा प्लस 6, 20 प्लस 6 26 में से 26 निकालोगे 0 आ जाएगा। जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, क्योंकि ये x रेशो y मेरे पास क्या होगा यहाँ तो 3:5 हो सकता है और 2:1 हो सकता है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई है, x और y यहाँ पे वेरिएबल। हमें पूछ रहा है इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू 1 डालोगे y निकल जाएगा, x की 2 डालोगे 3, मतलब यहाँ पे हमारे पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हाइट एंड डिस्टेंस से था। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो सीधे सीधे कैसे 45 डिग्री आपको दिया हुआ एंगल, तो ये भी मेरे पास 1 होगा, ये भी, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो ये भी मेरे पास 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब हमारे पास जो ऑप्शन बी है ब्रेथ ऑफ ए रिवर एंड हाइट ऑफ रिवर, जो हमारे पास ब्रेथ है रिवर की और जो हाइट है रिवर की वो सेम है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल दिए हैं और 2 सर्कल की हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। एक इक्वेशन ये है हमारे पास और एक इक्वेशन ये दी हुई है। और हमें ऑप्शन पूछ रहा है कि जो सर्कल का रेडियस होगा वो 2 और 8 के बीच लाई करेगा, 2 से लेस होगा, 8 के इक्वल होगा, या ऑप्शन डी है ग्रेटर दैन 2 होगा। सबसे पहले आपको पता है ये हमारे पास अगर कोई भी सर्कल मेरा उसका सेंटर अगर h, k है, कोई भी सर्कल हमारे पास उसका सेंटर कितना है h, k है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू, और रेडियस उसका अगर r है। तो देखो ये इक्वेशन तो मेरी इस फॉर्म में बनी हुई है। अब मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अगर सर्कल का सेंटर h, k है। तो सिमिलरली अब मुझे इसको बनाना है इस फॉर्म में। तो कैसे बनाऊंगा, x स्क्वायर मैंने एज इट इज़ रखा, 8x को मैंने x के साथ रख दिया, x स्क्वायर प्लस 8x। फिर मैंने क्या किया, y स्क्वायर को y के साथ रख दिया, y स्क्वायर प्लस 2y, और मैंने 8 को साइड में रखा इस तरह से। अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाऊंगा, देखो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है।
छोटी क्लास से आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। हमारे पास क्या दिया यहाँ पे x के साथ 8 है, इसको 2 से डिवाइड कर देना हमने। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास कॉफिशेंट ऑफ x, मतलब x का कॉफिशेंट मेरे पास 8 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसका स्केयर कर दो तो 4 का स्केयर आ गया। वो आपने क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है 4 का स्केयर, एक बार आप प्लस में लिखो 4 का स्केयर, एक बार माइनस में लिखो। फिर आपने आगे क्या करना है वाई स्केयर प्लस ट्वाइस वाई। फिर आपने क्या करना है वाई का कॉफिशेंट 2 है, ये वाई का कॉफिशेंट मेरे पास क्या है 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसका स्केयर कर दो, मतलब 1 का स्केयर। तो 1 का स्केयर आपने ऐड करना है एक बार और 1 का स्केयर एक बार सब्ट्रैक्ट करना है आपने। उसके बाद मेरे पास 8 एज इट इज़ रहा इक्वल्स टू 0। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी का होल स्केयर की। ये -16 एज इट इज़ रहा। मेरे पास क्या आ गया y प्लस 1 का होल स्केयर, इसको आप ओपन कर लेना तो ये बन जाएगा मेरे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ट्वाइस ए बी, और ये -1 मेरे पास एज इट इज़ रहा और प्लस 8 एज इट इज़ रहा। तो इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है, ये 0 के इक्वल चल रहा है इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे x प्लस 4 का स्केयर और y प्लस 1 का स्केयर मैंने कर दिया। अब क्या करना है आपने, ये 16 में से 8 निकाल दो तो 16 आ गया, 16 में 1 ऐड कर दो तो 17 आ गया। यहाँ पे 16 में से 8 निकाल दिया हमारे पास तो 8 आ गया, 8 में 1 ऐड किया तो 9 आ गया, -9 तो राइट साइड में लोगे तो +9 हो जाएगा। और इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर। अगर मैं इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन है जो सेकंड वाले सर्कल की, फर्स्ट वाले सर्कल की इक्वेशन मेरे पास ये दी हुई है, तो दोनों मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ला ली इस तरह से। अब देखो इसको इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ कंपेयर करो तो मेरे पास r स्केयर है और यहाँ पे 3 स्केयर, मतलब r स्केयर किसके इक्वल हो गया 3 स्केयर के, और r किसके इक्वल आ गया 3 के। अब मेरे पास जो ऑप्शन ए है इसमें देखो रेडियस दिया हुआ है 2 से ग्रेटर देन है और 8 से लेस देन है, तो देखो जो मेरे पास रेडियस 3 आ रहा है ये 2 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, मतलब ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट होगा। मेरे पास इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है 998, 987, 9876, इस तरह से ये दिया हुआ पैटर्न। अब मुझे बोल रहा है नेक्स्ट 2 स्टेप क्या होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट 2 स्टेप क्या होंगे, सीधे सीधे आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे 9 है, फिर 98 आ रहा है, फिर 987 आ रहा है, मतलब 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है। तो आगे क्या आएगा 987 6 5 4 आ जाएगा। उसके अगला स्टेप क्या आएगा 987 6 5 4 3 आ जाएगा। 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, उसका 4 है और लास्ट में फिर मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरे पास जो डी है ये करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया पाई चार्ट से गिवन है। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द फैमिली, हमारे पास कितना दिया 33,000, हमारे पास टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ 33,650 दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, द एनुअल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड वुड भी कितने होगी। तो सबसे पहले देखो प्रोविडेंट फंड की हमारे पास परसेंटेज कितने दिए 12%, तो सीधे सीधे एनुअल इनकम को 12% के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा उसको फिर 12 के साथ कर देना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, मेरे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 48456। 12% इसका निकालना है, इसको 12 के साथ कर देना मल्टीप्लाई, एनुअली निकालना है 12 मंथ्स के लिए, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में 9.5, इस तरह से 0.085 इस तरह से दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना, देखो पहले पॉइंट को हटा दो, तो अगर पॉइंट को हटा देते हो यहाँ से, अब पॉइंट को अगर मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, पॉइंट को जब मैंने हटा दिया तो डिवाइड में 110 आ जाएगा मेरे पास। पॉइंट के बाद एक नंबर था मेरे पास, यहाँ पॉइंट था तो उसके आगे 4 नंबर थे, तो डिवाइड में 4 0 लगा दिए मैंने डिवाइड में, और पॉइंट के बाद एक नंबर था। तो सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर थे, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 था और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 नंबर था। तो ये 10 से 10 कट गया, ये कट गया, ये कट गया मेरे पास। तो सीधे सीधे मतलब इसको सिंप्लीफाई करना। देखो अब मेरे पास क्या बच रहा है, 21 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, 21 को अगर 9 के साथ करते हो तो 189 आएगा। 19 को अगर आप 5 के साथ करते हो तो मेरे पास 95 आएगा। 17 को अगर 5 के साथ करते हो, 5 5 जा 25, 25 को 9 के साथ करोगे तो 225 आएगा, और 225 का रूट कर दोगे तो 15 आ जाएगा। ऑप्शन मेरे पास सी जो है ये करेक्ट होगा। बाकी हम बाकी जो क्वेश्चन है वो अगली कोशिश करेंगे कि
नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लें, जो रीजनिंग के बच रहे हैं या मैथ्स के जितने बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं तो वो अगले पार्ट में कर लेंगे। और बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।